एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजय नाम का युवक रहता था। अजय हमेशा अपनी कठिन परिस्थितियों और जीवन की चुनौतियों के बारे में सोचते हुए दुखी रहता था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत असफलताएं। अजय का मानना था कि जब तक उसकी परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तब तक वो खुश नहीं रह सकता। एक दिन अजय ने सुना कि एक ज्ञानी साधु गांव आ रहे हैं। लोग कह रहे थे कि उनका दर्शन करने से जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अजय ने सोचा कि शायद वो साधु उसके जीवन की समस्याओं का समाधान कर देंगे। तब उसने तय किया कि वो साधु से मिलने जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। साधु के आगमन के दिन अजय ने बहुत जल्दी उठकर साधु के दर्शन के लिए लंबी कतार में लग गया। सब लोग उत्सुक थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे साधु से कोई अद्भुत बात सुन सकेंगे। जब अजय की बारी आई तो वो साधु के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार में बताना शुरू कर दिया। साधु ने अजय की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने अजय से कहा, तुम्हारी समस्याएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविक खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच में है। अजय को समझ नहीं आया कि वो साधु क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो चुपचाप लौट आया। घर लौटकर अजय ने सोचा कि साधु के शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। उसने सोचा कि साधु ने समस्याओं को नजरअंदाज किया है और इसलिए उनकी सलाह उसे समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने निर्णय लिया कि वो साधु की बातों पर ध्यान देगा और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखेगा। अजय ने अपनी दिनचर्या को बदलने की कोशिश की। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। सुबह की ताजगी, शाम की ठंडी हवा और परिवार के साथ बिताए गए समय में उसे आनंद मिलने लगा। हालांकि उसकी समस्याएं बनी रहीं, लेकिन वो अब उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानने लगा था। एक दिन अजय ने महसूस किया कि वो अब पहले से कहीं अधिक खुश है और संतुष्ट महसूस कर रहा है। उसकी समस्याएं उसी तरह थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। उसने समझा कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अजय ने देखा कि उसके परिवार वाले भी उसकी नई सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने भी समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और घर में एक नई खुशी का माहौल बन गया। अजय का यह नया दृष्टिकोण परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन अजय के गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव की फसलें बर्बाद हो गई और लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन अजय ने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर समस्या का समाधान एक सकारात्मक दृष्टिकोण से किया। उसने गांव वालों को भी इसी तरह की सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। अजय ने गांव में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया और लोगों को बताया कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन खुश रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। उसने साधु की बातों का हवाला देते हुए सबको समझाया कि खुश रहना भी किसी भी परिस्थिति में संभव है। गांव वालों ने अजय की बातों को सुना और धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। उन्होंने कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। गांव में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई। अजय ने देखा कि गांव की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन लोगों की सोच बदलने से उनकी मानसिक स्थिति में सुधार जरूर हुआ था। वे अब समस्याओं का समाधान अधिक धैर्य और खुशी के साथ कर रहे थे। अजय को खुशी हुई कि उसने अपनी और दूसरों की सोच में बदलाव लाने में मदद की है। बीतते समय के साथ अजय और गांव के लोग जीवन की चुनौतियों का समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से करने लगे। उनकी खुशी और संतोष की भावना बढ़ गई और वे अब अपने जीवन की समस्याओं का सहन करने में सक्षम थे। अजय ने समझ लिया था कि खुशी किसी भी परिस्थिति में संभव है, यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें। एक दिन अजय ने अपने जीवन की सच्चाई को और गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि जीवन की वास्तविक खुशी उन चीजों में है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं।
न कि उन चीजों में जो हमारे बाहर है। उसने देखा कि जो कुछ भी वो चाहता है वो पहले से ही उसके पास था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। अजय ने ये सीखा कि खुशी का स्रोत हमारी सोच में छिपा होता है। अब वो समस्याओं के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखता था और उसने पाया कि इस दृष्टिकोण से उसकी जिंदगी अधिक सुखमय हो गई थी। उसने अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना और खुश रहना अपनी आदत बना ली। अजय के गांव वालों ने भी उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया और उन्होंने भी अपने जीवन में खुशी और संतोष की भावना महसूस की। अजय और उसके गांव के लोग अब हर चुनौती का सामना खुशी के साथ करते थे और जीवन की समस्याओं को अवसर के रूप में देखते थे। समय के साथ अजय ने देखा कि उसकी जीवन की दृष्टि ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी है। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत मानने लगा था और उसने सीखा कि जीवन की वास्तविक सुंदरता उसके दृष्टिकोण में है। उसकी सोच ने उसके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। अजय ने अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना की जहां बच्चों को जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में सिखाता था। वह उन्हें समझाता था कि जीवन की समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन खुशी स्थायी भावना है जिसे हम अपने भीतर से उत्पन्न कर सकते हैं। अजय का स्कूल गांव में एक प्रेरणा का केंद्र बन गया था और लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। बच्चों ने भी जल्दी ही जीवन की खुशहाली और संतोष का महत्व समझ लिया। अजय ने महसूस किया कि वो अपनी एक छोटी सी पहल से एक बड़ा परिवर्तन ला सका है। अजय का जीवन अब खुशहाल था और अब उसने अपने अनुभव से सीखा था कि खुशी किसी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। वो जान गया था कि खुश रहना एक आदत है जिसे हम अपने अंदर से विकसित कर सकते हैं। उसकी यह आदत अब उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। अजय ने अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण सबक को आत्मसात कर लिया था और उसने अपने अनुभवों को अन्य लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करने लगी और बहुत से लोग उसके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए। अजय का जीवन अब एक उदाहरण बन गया था कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को सुखमय और संतोषजनक बना सकता है। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया था कि बाहरी परिस्थितियां भले ही जैसी भी हों, लेकिन खुश रहना पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक दिन अजय अपने जीवन की इस यात्रा को देखते हुए सोचा कि उसकी यात्रा अब एक सर्कल पूरा कर चुकी है। उसने समझा कि उसने केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की सोच को भी बदलने में मदद की है। उसने देखा कि एक छोटे से बदलाव से जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अजय की कहानी गांव भर में फैल गई और बहुत से लोग उसकी बात मानने लगे। गांव का माहौल अब पहले से भी कहीं बेहतर था। लोग समस्याओं का समाधान अधिक धैर्य और खुशी के साथ करने लगे और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे। अजय ने सीखा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साझा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।